दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियों की बाढ़ आ गई है। अपनी सीट बचाने तक के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे में अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस कहानी में ला दिया है एक नया टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे लेकर हमारा प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट। अंग्रेजों के समय में बसाई गई लुटियंस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को अपने में समेटे हुए है। इस इलाके की सियासी चमक अंग्रेजों के समय से अभी तक कायम है। नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली की सियासत ही नहीं बल्कि सत्ता की दशा और दिशा दोनों को तय करती है। नई दिल्ली सीट पर जिस भी पार्टी और नेता ने जीत दर्ज की या कब्जा हासिल किया, वही दिल्ली की सत्ता का सिकंदर रहा है। इस सीट से हारने वाले नेता का सियासी मुकद्दर खराब हो जाता है। नई दिल्ली सीट पर 3 दशक से यही ट्रेंड चला आ रहा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित इसी नई दिल्ली सीट का प्रतिनिधित्व यानी कि इसी सीट पर वो चुनाव लड़ चुकी हैं और इसी सीट का वो प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वो 3 बार इस सीट से विधायक रही हैं, लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल से वो हार गई थी। संदीप दीक्षित अपनी मां की राजनीतिक विरासत को पाने और उसे संभालने और अपनी मां की हार का हिसाब बराबर करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा का गठन 1993 में हुआ है। उसके बाद से राजधानी में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 2008 से पहले तक गोल मार्केट सीट के अंतर्गत आती थी। 2008 में परिसीमन के बाद से यह सीट नई दिल्ली के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह दिल्ली में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए और जो पार्टी नई दिल्ली की सीट जीतने में कामयाब रही, उसी पार्टी की दिल्ली में सरकार भी बनी है। 7 चुनावों में 3 बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और 1 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। जिस पार्टी ने गोल मार्केट और नई दिल्ली सीट पर कब्जा किया, उसी की सरकार लगातार बनी। वहीं 1993 में नई दिल्ली सीट बीजेपी ने जीती और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी। इसके बाद 1998, 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट जीती और तीनों ही बार कांग्रेस दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। इसी तरह से 2013 में, 2015 में और 2020 के हुए विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में आई और तीनों ही बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। नई दिल्ली सीट जीतने वाली पार्टी की सिर्फ सरकार ही नहीं बनती है, बल्कि सत्ता के सिंहासन पर उसी का कब्जा भी होता है। पिछले 7 चुनावों में 6 बार नई दिल्ली सीट जीतने वाले नेता ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। 1993 में नई दिल्ली सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जा रही थी। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कीर्ति आजाद विधायक चुने गए थे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद नई दिल्ली सीट पर 1998 से लेकर साल 2008 तक लगातार 3 बार शीला दीक्षित ने जीत दर्ज की और दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना काम किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर का आगाज नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही किया। 2013 से लेकर 2020 तक लगातार वो 3 बार इसी नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक बने और तीनों ही बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। इस तरह अब तक जो भी राजनीतिक दल नई दिल्ली सीट पर काबिज हुआ, वही दिल्ली की सत्ता का सिकंदर बनता चला गया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीतने वाले विधायक सिकंदर बने तो हारने वाले प्रत्याशी का राजनीतिक मुकद्दर खराब हो गया। 1993 के चुनाव में बीजेपी से कीर्ति आजाद विधायक बने और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले बृजमोहन भामा हारने के साथ ही सियासी वियावान में चले गए।
इसके बाद 1998 चुनाव में यानी 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित विधायक बनी और बीजेपी प्रत्याशी कीर्ति आजाद को हार झेलनी पड़ी। 2003 में कीर्ति आजाद की जगह उनकी पत्नी पूनम आजाद बीजेपी की ओर से शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद से सियासी हाशिए पर वो चली गई क्योंकि उस चुनाव में भी उनकी हार हुई थी। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित के खिलाफ बीजेपी से विजय जॉली चुनाव लड़े थे। जॉली दिल्ली के बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद से दोबारा वो उभर नहीं सके। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस की शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसी शिकस्त दी कि दोबारा से वो उभर ही नहीं सकी। शीला दीक्षित ने अपनी सीट के साथ साथ सत्ता भी गंवा दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से 2015 के चुनाव में नुपुर शर्मा चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन वो जीत न सकी। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा ने सुनील यादव को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन सुनील यादव जीत न सके। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो सुनील यादव गुमनाम है। हालांकि नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे कुछ और भी कारण है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार जीत का चौका लगाने के लिए उतर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2020 में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 46,226 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा के सुनील यादव को 21,697 वोट से शिकस्त मिली थी। इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस, जिसके प्रत्याशी रोमेश सभरवाल रहे और उन्हें महज 3,206 वोट ही मिल सके थे। इस बार केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है, मगर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और शीला दीक्षित के बेटे हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाले कांग्रेसी नेताओं में भी शुमार हैं। इसके साथ ही मुकाबला और रोचक हो गया है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी नैया को पार लगाते हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट को बचा पाते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से हराया था। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 44,269 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस की शीला दीक्षित को मात्र 18,405 वोट ही मिले थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए सिरे से आक्रामक हुई कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का कहना है कि मेरे हिसाब से यह चुनाव किसी विधायक के जीतने हारने का चुनाव नहीं होगा। यह चुनाव इस बात का होगा कि क्या दिल्ली में इस तरह के मुख्यमंत्री को फिर दोबारा आना चाहिए। यह चुनाव निर्धारित करेगा कि क्या किसी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। जब संदीप दीक्षित से शीला दीक्षित के 15 साल के कामकाज से कांग्रेस को मिलने वाली संभावित फायदे के बारे में मीडिया ने पूछा, उनसे सवाल किए, तो वो कहते हैं कि लोग केजरीवाल के 10 साल के काम और कांग्रेस के 15 साल के कार्यों की तुलना करेंगे। अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यों का भी हिसाब देना होगा। संदीप दीक्षित की बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस दिल्ली की शीला दीक्षित मॉडल को ही अरविंद केजरीवाल के मुकाबले सामने रखने जा रही है और उसी के बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश करने जा रही है। 2014 के बाद से दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक या सांसद नहीं है। ये बात संदीप दीक्षित भी महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं स्वाभाविक है, असर रहेगा। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति को लेकर लोगों से बात करिए तो हर जगह एक ही चर्चा मिलेगी कि दिल्ली को जिसने संवारा था वो शीला दीक्षित थी, ऐसा उनका कहना है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने एक नई गुगली चल दी है। दरअसल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से हर साल राज्य सरकार पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दिल्ली कैबिनेट में अभी महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का प्रस्ताव पास हुआ है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यदि बात करें, यानी अधिकारियों के अनुसार, अगर दिल्ली की 38 लाख संभावित महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाती हैं तो सरकार के सालाना बजट पर 4,560 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। अगर इस राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति महिला या प्रति माह कर दिया जाए तो यह राशि करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठ जाएगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी दिल्ली सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो कुल राजस्व बजट का लगभग 14.15% है। वित्त विभाग का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री सम्मान योजना लागू की जाती है तो ऐसे में सब्सिडी वाली योजनाओं पर खर्च बढ़कर कुल बजट का 30% तक हो जाएगा, जिससे दिल्ली की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। वहीं यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार को ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेना पड़ सकता है, जिससे अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को भारी राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना को लेकर वित्त विभाग पहले ही आपत्ति जता चुका है। मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को भेजे गए एक नोट में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार को इस बात से भी रूबरू करवा चुके हैं, इस बात से भी अवगत करा चुके हैं कि अगर राजस्व घाटे का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ा तो केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को दी गई वित्तीय शक्तियों और सहायता में कुछ कटौती भी कर सकती है। वित्त विभाग ने कहा है कि सरकार पहले ही दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उसे अनुदान देने का वादा कर चुकी है, जिसके लिए अगले वित्त वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में महिला सम्मान निधि योजना पर खर्च के साथ अगले वित्त वर्ष में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की नई राजस्व देनदारी बनेगी। उनके अनुसार टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी का जो अनुमान है वो भी राजस्व व्यय की इस बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा, जिससे अगले वित्त वर्ष में वित्तीय असंतुलन बढ़ने की पूरी संभावना भी है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार ज्यादा रोचक होने वाला है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।